तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच, है ना, ये फंक्शन दे रखा है जिसमें k है, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से 3। फंक्शन हमको डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल, है ना, 0 से 3, एंड m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, है ना, इस इंटरवल में जब k जो है वो m के बराबर है। तो m और स्मॉल m और कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो अपने को k की वो मिनिमम वैल्यू चूज करनी है जिसमें fx जो है वो इंक्रीजिंग रहे थ्रू आउट। fx को इंक्रीजिंग होने के लिए हमको क्या चाहिए, f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो f डैश x निकालते हैं। f डैश x ना, ये क्या हो गया, अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, के माइनस 2x, है ना, ये आ जाएगा, और ये जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है अपने पास में, 3kx माइनस 4kx स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और या फिर x इंटू 3k माइनस 4x, है ना, अपॉन ट्वाइस अंडर रूट के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, आप देखें डिनोमिनेटर ये अंडर रूट जो है ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, एंड प्रोवाइडेड k की ऐसी वैल्यू हो कि अंडर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और वो नहीं भी आएगा, है ना, आप चेक कर लीजिएगा, है ना, वो नहीं आएगा जो k की जो वैल्यू आएगी ना अपने पास में। तो अब न्यूमरेटर बच गया, तो न्यूमरेटर को ग्रेटर देन 0 होने के लिए भी दो ऑप्शन है अपने पास में, या तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो, x ग्रेटर देन 0 और 3k माइनस 4x ग्रेटर देन 0, और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, x लेस देन 0 और 3k माइनस 4x ये लेस देन 0, दोनों ब्रैकेट लेस देन 0। अच्छा, ये वाला ऑप्शन जो है वो हो नहीं सकता है ना, क्यों, क्योंकि x की जो है वैल्यूज क्या है, 0 से 3 के बीच में है ना, सारी वैल्यूज या तो 0 है या पॉजिटिव है, तो x जो है वो लेस देन 0 हो नहीं सकता, तो इसको रूल आउट कर देते हैं। तो अपने पास में क्या आ गया, x ग्रेटर देन 0, है ना, जो कि है ही ग्रेटर देन 0 ही है, और k के रेफरेंस में अपने पास में क्या आ गया, k जो है वो ग्रेटर देन 4x/3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा कब, यदि x की इन सारी वैल्यूज के लिए k जो है वो ग्रेटर देन 4x/3 होगा। ठीक, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, आप देखें, है ना, इसको ध्यान से देखते हैं, x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 3, है ना, क्लोज ब्रैकेट्स। तो x को यदि अपन 0 ले लेते हैं तो k आ जाता है, k क्या आ जाता है, k ग्रेटर देन 0 आ जाता है। ठीक है, और x को यदि 3 ले लेते हैं तो k जो है वो क्या आ जाता है, ग्रेटर देन 4 आ जाता है। ठीक है, और हमको इसमें से कौन सी वैल्यू चूज करनी है, हमको ऐसी वैल्यू चूज करनी है k की कि x की इन सारी वैल्यूज के लिए, सारी मतलब 0 से 3 तक की सारी वैल्यूज के लिए k जो है 4x/3 से बड़ा हो जाए। आप देख रहे हैं, तो k की वैल्यू जो है, जैसे अपन 1 नहीं ले सकते हैं, है ना, सपोज हमने k को 1 ले लिया, ठीक, तो x की वैल्यू जब यदि 2 हो जाएगी तो हमको k की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी भाई, 8/3 हो जाएगी ना k की रिक्वायरमेंट, तो k की रिक्वायरमेंट 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो मिनिमम जो हमको k चाहिए, कम से कम k की वैल्यू हमको 4 तो चाहिए ही, दिख रहा है। तो m जो है, जो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ k है, वो क्या आ गई, m इज इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा, अब m इज इक्वल टू 4 के लिए, मतलब k इज इक्वल टू 4, है ना, k इज इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इस पूरे इंटरवल के लिए। तो यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है पूरे इंटरवल के लिए, है ना, ये 0.0 और ये 0.3, तो फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, क्योंकि कैपिटल M निकालना है अपने को, मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे होगी, है ना, लास्ट वाले पॉइंट पे। तो m जो है वो क्या हो जाएगा, f3, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू k की वैल्यू 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9, तो ये क्या आ गया, 3√3 आ गया। तो m की ये वैल्यू आ गई, कैपिटल M, स्मॉल m की ये, है ना, तो आंसर क्या आ गया, 4
कॉमा 3 अंडर रूट 3, है ना। बी पार्ट ये आपका आंसर